तो सेकंड डे पे महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने हायर किया एक बैटरी रिक्शा और निकल गए उज्जैन शहर के बाकी मंदिर के दर्शन करने के लिए। महाकालेश्वर टेम्पल के अलावा भी उज्जैन में छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग टेम्पल है, जिसमें से कि फेमस है यह भूखी माता का मंदिर, जो कि उज्जैन शहर के पास ही है। इसमें दो माता वास करती हैं, एक है भूखी माता और एक उनकी बहन है भुवनेश्वरी देवी। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप गूगल करेंगे इस मंदिर के बारे में तो पता चलेगा कि यह मंदिर सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था और पहले इस मंदिर में ये दोनों देवियों को नरबलि चढ़ाया जाता। इसके बारे में गूगल पर भी लिखा है। बाद जब से ये मंदिर की स्थापना की गई तो यहाँ पे वो नरबलि की प्रथा को बंद कर दिया गया और माता को चुनरी और नारियल चढ़ाया जाने लगा। ये मंदिर बना हुआ है शिप्रा नदी के तट पे, यानी कि इसके जस्ट पीछे शिप्रा नदी बहती है। और ऐसा कहते हैं यहाँ के पंडित के जो ओरिजिनल भूखी माता का मंदिर है वो ये नीचे जस्ट मेरे सामने है। वो ओरिजिनल भूखी माता का मंदिर था, लेकिन वहाँ पे बरसात के दिनों में पानी ऊपर तक चढ़ाता था और दर्शन करने में दर्शनार्थी को काफी दुविधा होती थी, इसीलिए ये नया मंदिर ऊपर भी स्थापित किया गया है। तो मैं सिया को लेके बैठ गई नदी के किनारे। आज मौसम भी काफी अच्छा है और सिया के साथ ऐसे नदी किनारे बैठना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो महाकालेश्वर में इससे पहले भी काफी बार आ चुकी हूँ अपनी फैमिली के साथ, लेकिन सिया को यहाँ पे लेके आना, उसको यहाँ के दर्शन कराना, उसको इस शहर की खूबसूरती दिखाना, ये छोटे छोटे मंदिर दिखाना, ये सब दिखाना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसी तरह ही हम अपनी लेगेसी अपने बच्चों तक आगे बढ़ाते हैं। महाकाल मंदिर के पास ही आपको बहुत सारे बैटरी रिक्शा वाले और ऑटो वाले मिल जाएंगे, जो कुछ पैसों में आप जिनको हायर कर सकते हैं और जो आपको उज्जैन शहर के बाकी मंदिरों के दर्शन करवा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि काल भैरव, गढ़ कालिका, मंगलनाथ मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर। इस वक्त हम लोग आए हैं गढ़ कालिका मंदिर के अंदर ही। आज मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ है, इसीलिए मंदिर के अंदर की माता को मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पाई हूँ। उज्जैन शहर के ये छोटे छोटे बाकी मंदिर भी आपको पूरे दर्शन करने के लिए कम से कम तो 5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा और आप एक दिन में सब देख भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने 2 रात का प्लान बनाया था इस बार उज्जैन में स्टे करने का, क्योंकि एक दिन तो हम पहुंचे ही दिन में थे और दूसरा दिन बाकी मंदिर के लिए रखा। यहाँ से दर्शन करने के बाद हमने तीसरा मंदिर जो कवर किया वो जस्ट गढ़ कालिका मंदिर के साथ में ही था। गणेश जी का एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनाया हुआ है और उसके साथ में ही गौशाला भी है। और सिया को मैं मंदिर के दर्शन कराने के बाद डेफिनेटली लेके जाऊंगी गाय वगैरह दिखाने के लिए। तो ये है गणपति भगवान। यहाँ थोड़ी भीड़ कम थी तो मैंने इजीली ये रिकॉर्ड कर लिया और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। मैं जब भी महाकाल आती हूँ ये सारे मंदिर भी ज़रूर देख के जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे मंदिर देखना, रिक्शे और ऑटो से ये उज्जैन शहर को घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा फेवरेट प्लेस भी है। तो दर्शन करने के बाद यहाँ मेरी सिया गुम हो गई थी और फिर वो मुझे नीचे ही सीढ़ियों के पास मिल गई, तो मैं उसको ले आई यहाँ पे गो दर्शन करवाने के लिए। खैर मैं खुद ही गाय से डरती हूँ, इसीलिए मैंने खुद ही गाय को डायरेक्ट कोई चारा वगैरह नहीं खिलाया, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से परचेज़ करके यहाँ गाय को खिला सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मंदिर था वो एक्चुअली था एक आश्रम। ये है सांदीपनी आश्रम, जिसको बोलते हैं कि ये कृष्ण जी का गुरुकुल था, यानी कि कृष्ण जी ने जितनी भी विद्या हासिल की है वो इसी आश्रम में रह के की है, इसी गुरुकुल में रह के की है। और ये है सांदीपनी आश्रम, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा सीखी गई सारी विद्याओं को यहाँ पिक्चर के फॉर्म में इस मंदिर में दिखाया गया है।
इस आश्रम में एक छोटा सा पॉन्ड भी बना है और जस्ट उसके पीछे एक गुरुकुल भी है जिसमें आज भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके बाद हम गए काल भैरव मंदिर और मंगलनाथ मंदिर, लेकिन सनसेट होने की वजह से और सिया इसके बाद मेरी गोदी में ही सो गई, मैं बाकी कुछ भी शूट नहीं कर पाई।